अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डॉकर के बारे में देखते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो डॉकर इंस्टॉल करना होता है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि सिस्टम में डॉकर मौजूद है कि नहीं। तो डॉकर चेक करने के लिए इसकी कमांड है dr -- वर्जन। हमारे सिस्टम में डॉकर मौजूद है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इन केस अगर ये नहीं होता इंस्टॉल तो हमें एक कमांड चलानी होती जो कि थी apt install docker.io। इस कमांड को चलाने से भी हमारा डॉकर इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इसको नहीं चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में एक मौजूद है प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है और ये वेबसाइट है जो कि कोई सेल्स की आई थिंक। तो इसको हम मान लेते हैं, हमें इसको इमेज बनाकर और इसको हमें डॉकर के जरिए चलाना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कोई इमेज ऑलरेडी पड़ी है कि नहीं सिस्टम में। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, उसकी कमांड होती है डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस। हमारे पास कोई इमेज नहीं है फिलहाल। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं काम, हम आते हैं। अच्छा, ये यार ये ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप रन हुआ है, तो हम यहाँ पर उसकी कमांड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक टर्मिनल ऐड कर लेते हैं। अच्छा, डॉकर इमेज बनाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि डॉकर फाइल है। ये डॉकर फाइल एक डॉकर की कह लें आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो कि हम हर प्रोजेक्ट के लिए उसके हिसाब से होती है। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट जो रिएक्ट का है तो ये नोड के हिसाब से कॉन्फ़िगर हुई हुई है कि npm रन व बिल्ड वगैरह जो भी उसकी जिस प्रोजेक्ट पे हम जो भी बना रहे होते हैं, जिस लैंग्वेज पे जिस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके हिसाब से ये फाइल कॉन्फ़िगर हुई। आगे बढ़ते हैं। इमेज बनाने के लिए डॉकर की जो कमांड है वो है डॉकर बिल्ड डैश टी। अच्छा, टी का फ्लैग जो है हमें हमारी इमेज का नाम लिखने के लिए अलाउ करता है। तो अब हम इस इमेज को नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐप, सॉरी माई अंडरस्कोर ऐप। अब हम इसको एंटर करते हैं। ओके, ये जो डॉट था ये मैंने मिस कर दिया था, ये मैंने बहुत बिल्कुल ये ऐप के नाम के साथ जोड़ दिया था जो कि अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने स्पेस दिया, तो जिसके बाद ये जब तक ये इमेज बन रही है हम डॉकर की कुछ कमांड्स देख लेते हैं। अ, जैसे कि हमारे पास कंटेनर्स चलते हैं, हमारे पास इमेजेस होती हैं, इमेजेस की कमांड हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंटेनर्स किस तरह से शो कराते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डॉकर कंटेनर्स के लिए हम यूज़ करेंगे पीएस। तो यहाँ पर हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है। अच्छा, पीएस के साथ हम -a का फ्लैग अगर यूज़ करेंगे तो ये ऐसा कह लें कि ये ऑल का फ्लैग है। तो ये हमारे पास वो कंटेनर्स मिलाएगा जो कि रनिंग नहीं है। उसके अलावा हमारे पास कुछ रिमूव की कमांड्स होती हैं, जैसे कि इमेज रिमूव करनी है और कंटेनर रिमूव करना है। तो इमेज रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉकर रिमूव के लिए आरएम यूज़ करेंगे। अच्छा, इमेज जब रिमूव करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आरएम आई, और अगर कंटेनर रिमूव कर रहे होंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आरएम, लाइक डॉकर आरएम, और हमारा यहाँ पर आ जाएगा कंटेनर नेम, वॉट एवर इट इज़। सेम
ऐसा ही करेंगे हम बिल्कुल, बस आर एम के साथ इमेज के केस में आई यूज़ कर लेंगे, आर एम आई की कमांड। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना इमेज का नेम या तो उसकी आईडी प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर आईडी मौजूद होती है हमारे पास, और ये हमारे पास नेम है। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ हम इसको प्रोवाइड कर देंगे उसको रिमूव कर देगा। हमारी इमेज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जाते हैं अपने टर्मिनल पर और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये इमेज अवेलेबल है। डॉकर इमेजेस, ठीक है, अभी हमने बनाई थी माई ऐप नाम से, तो ये इमेज पर आ गई है। अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, इमेज रन करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो है डॉकर रन, सॉरी डॉकर रन, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे -p और -p, ये दो फ्लैग यूज़ करेंगे। अच्छा, ये -p में हमारे पोर्ट का फ्लैग है, तो यहाँ पर हम पोर्ट बताएंगे इसको 8080 कुछ भी रख लेते हैं। और उसके बाद हम जिस इमेज को रन करने जा रहे हैं उसका नेम बताना होता है, माई अंडरस्कोर ऐप। हमारी इमेज का नेम है माई अंडरस्कोर ऐप, तो हम इसको लिखते हैं और ये इमेज रन हो गई है। अब हम जाके देखते हैं पोर्ट 8080 के ऊपर कि क्या ये चल रही है। तो कल होस्ट 808, ये ये हमारे डॉकर ने उस इमेज को रन कर दिया है लोकल होस्ट 8080 पर। और इसको स्टॉप करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डॉकर स्टॉप, देन हम इमेज नेम पास कर देंगे माई अंडरस्कोर ऐप नो सच कंटेनर। ओके, हम देखते हैं पहले कंटेनर्स कौन से रन हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें इमेज का नहीं, हमारे पास कौन से कंटेनर रन हुए हैं। अच्छा, जो हमारे पास कंटेनर रन हुआ है उसका नाम हम पास करेंगे। हमने गलती ये की थी कि हमने अपनी इमेज का नेम पास किया। यहाँ हमें कंटेनर को स्टॉप करना है, तो हम यहाँ कमांड लिखेंगे दोबारा से डॉकर स्टॉप, और कंटेनर नेम हमारा क्या है, फ्रॉस्टी, FROST बाय स्कोर एस। ठीक है, तो हम यहाँ पर पास करेंगे कंटेनर नेम और एंटर करेंगे, तो ये कंटेनर हमारा बंद हो गया है। अब हम कंटेनर्स की कमांड लगा के देखते हैं, तो कोई कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं है। जब हमारा कंटेनर रनिंग स्टेट में था तो यहाँ इसके पास कोड मौजूद था, अभी ये नहीं, एग्जिटेड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर स्टेटस में। ओके,